ओके, नमस्कार एक बार सबों को। बहुभाषीय साहित्यिक संस्था सहयोग एवं संस्कार भारती जमशेदपुर इकाई की तरफ से मैं जूही समर्पिता आप सबों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज थोड़ा विलंब हो गया है, 10 मिनट विलंब से यह कार्यक्रम किन्हीं अपरिहार्य कारणों से शुरू करना पड़ रहा है, लेकिन विलंब नहीं हुआ। एक तरह से कहिए कि हमें इस विषय पर ये कथा गोष्ठी को आयोजित करने में आज के समय की मांग है कि हमारी युवा पीढ़ी, हमारे इस समाज के सदस्य सभी जुड़े त्योहारों से और इन त्योहारों के पीछे छुपी हुई कहानियों को जाने। दंत कथाएं, लोक कथाएं, पौराणिक कथाएं वो अनंत हैं। ये भारतीय संस्कृति है, हमारी रचा बसा हुआ है। हमारे प्रत्येक सामाजिक इकाई में पर्व त्योहार इस तरह से रचे बसे हुए हैं। एक अदृश्य, अलिखित, अरूपित ऊर्जा जिस पर मानवीय समाज रूपी वृक्ष आरूढ़ है। जिस प्रकार वृक्ष जितना जल और खाद लेता है उसके कई गुना अधिक लौटाता है, उसी प्रकार सामाजिकता भी एक ऐसा उपागम है जिसमें रच बसकर व्यक्ति समाज निर्माण में योगदान देता है। और ये त्योहार जो हैं, ये त्योहार हमें सामाजिक बनाते हैं, सामाजिक समरसता लाते हैं। और आपने देखा होगा कि ये अभी जो त्योहारों का मौसम दुर्गा पूजा से शुरू होता है तो लगातार होली तक कुछ न कुछ त्योहार पूरे भारतवर्ष में प्रत्येक प्रांत में किसी न किसी रूप में मनाए जाते हैं। यही हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता है और यही हमारी संस्कृति की पहचान भी है। यही हमें दूसरी संस्कृतियों से अलग करती है। अनेकता में रूपता, यही भारतीयता की पहचान है। और छोटी छोटी कहानियां, मैंने आज का विषय दिया था कि दुर्गा पूजा, दशहरा या विजयादशमी या रामलीला हम क्यों मनाते हैं। यहाँ से शुरू करके आप किसी का म्यूट नहीं है, आवाज गूंज रही है। तो ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं चाहूंगी कि इस कार्यक्रम में जो जुड़े हैं कथाकार, पौराणिक कथाओं को लेकर के, वे सब इन बातों का ध्यान रखेंगे कि पर्व त्योहारों से मूलतः भारतीय संस्कृति के सामाजिक समरूपता में योगदान देने वाले पर्व त्योहारों से आप अपनी कथा को जोड़कर प्रस्तुत करेंगे। जैसे छोटी छोटी कहानियां हैं, दुर्गा जी को क्यों हम दुर्गा पूजा मनाते हैं, क्यों दुर्गा के 9 रूप हैं, दुर्गा कौन थी, क्यों रावण को मारा जाता है, रामलीला क्यों की जाती है, या फिर हम सभी, अभी दिवाली आने वाली है, दीपावली के समय लक्ष्मी की पूजा क्यों की जाती है, हम सब लक्ष्मी के पीछे ही क्यों भागते हैं। और फिर लक्ष्मी के पीछे तो पूरी दुनिया भागती है, लेकिन लक्ष्मी जी विष्णु के पीछे आकर्षित होती दिखती हैं। ये विष्णु कौन है। और फिर सभी देवों में मुझे आवाज नहीं सुनाई दे रही है, क्यों आता है। आपकी आवाज आ रही है सुधा दी, आपकी आवाज आ रही है, आप धैर्य रखें, आपकी आवाज आ रही है, क्लियर है। तो ऐसा कहते हैं कि विष्णु को बहुधा देवों की सहायता करते हुए भी कई बार दिखाया गया है। और ये जो मैं बता रही थी
कि हम सब लक्ष्मी के पीछे भागते हैं और लक्ष्मी जी जो हैं वो विष्णु के प्रति आकर्षित दिखती हैं। तो फिर ये कहानियां हमारी इस नई पीढ़ी को कौन बताएगा? समुद्र मंथन क्यों हुआ था, समुद्र मंथन किसने किया था, समुद्र मंथन से कैसे निकली थी, कैसे निकले थे अमृत, ये देवों को अमृत देते हैं विष्णु भगवान, और कैसे सिर्फ देवों को ही अमृत मिली और उनके साथ कैसे असुरों ने युद्ध किया। ये छोटी छोटी बहुत सारी अनंत कहानियां हैं। और आपको विष्णु का यह कार्य भी उचित लगेगा जब आप जानेंगे कि वे विश्व के संरक्षक हैं, पूरे विश्व के संरक्षक हैं। जबकि इंद्र लक्ष्मी को अपने पास रखना चाहते थे, लेकिन विष्णु वैसा नहीं करते। इंद्र चाहते हैं कि धन दौलत पूरी लक्ष्मी उनके साथ रहें, लेकिन विष्णु वैसा नहीं करते और नियमों के माध्यम से, प्रकृति के द्वारा, प्रकृति की लय से, लय को बनाते हुए विष्णु समाज में व्यवस्था लाना चाहते हैं। दोस्तों, आज समय बहुत कम है, मैं आपका वक्त नहीं लेना चाहती, आपसे सुनना चाहती हूँ। और आज के कार्यक्रम में मैं देख रही हूँ कि सुधा गोयल दीदी हैं, ब्रजेंद्र नाथ मिश्रा जी हैं, अरुणा झा हैं, और आज के कार्यक्रम की संचालिका इंदिरा पांडे जी हैं। तो इन आप सबों का मैं बहुत तहे दिल से स्वागत करती हूँ और मैं इंदिरा से आगे की कार्रवाई करने को अनुरोध करती हूँ, आगे का कार्यभार संभाले। और एक बार यह भी बता दे इंदिरा कि किसके बाद कौन रहे, किसे कथा सुनानी है, ताकि सब आप अपना तैयार रहेंगे। मैं देख रही हूँ कि विजय भूषण जी संस्कार भारती के मंत्री जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम से। स्वागत है विजय भूषण जी आपका। इंदिरा सहयोग में भी हैं और संस्कार भारती में भी हैं, तो दोनों की तरफ से आपको मैं भी इन दोनों संस्थाओं की तरफ से आपका स्वागत भी करती हूँ और आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप आज के इस कार्यक्रम का संचालन करें। धन्यवाद। दीदी जी, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कला, साहित्य, संस्कृति को समर्पित संस्कार भारती और विभिन्न भाषाओं के साहित्य से संपन्न सहयोग दोनों ही संस्थाएं समय समय पर हमारी संस्कृति और विरासत के अमूल्य धरोहरों से सज्जित और उनके प्रचार प्रसार के लिए कार्यक्रम आयोजित करती रहती है। और आज उसी क्रम में इस गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। पौराणिक कथाएं धर्म, अध्यात्म से संबंधित पारंपरिक विवरणों का एक विस्तृत संग्रह है। हमारे पुराण विश्व साहित्य के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। उनमें लिखित ज्ञान और नैतिकता की बातें आज भी प्रासंगिक, अमूल्य तथा मानव सभ्यता की आधारशिला हैं। तो आज हम सभी इन्हीं पौराणिक कथाओं का रसपान करेंगे। और मैं एक बार आपको सूची बता दूं कि आज हमारे जो कथाकार हैं, तो सूची इस तरह से है। श्री ब्रजेंद्र नाथ मिश्रा जी, अर्चना अनुप्रिया जी, श्रीमती सुधा गोयल जी, डॉक्टर शीला कुमारी, श्रीमती अरुणा झा और डॉक्टर भारती कुमारी। मैं आपको समय पर बता दूंगी कि आपका कब है, पर सीक्वेंस हमारा यही रहेगा। तो विलंब नहीं करते हुए एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। और सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर ब्रजेंद्र नाथ मिश्रा जी का। आप आए और अपनी कथा हमें सुनाएं। डॉक्टर इंदिरा अभी तुरंत दिल्ली से हमारे साथ, एक मिनट, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर अर्चना अनुप्रिया जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है अर्चना जी दीदी। हाँ। जी और जी आप सबका बहुत बहुत आभार मुझे बुलाने के लिए और सबको बहुत बहुत प्रणाम। हाँ, कुसुम ठाकुर, पुष्पांजलि मिश्रा, डॉक्टर संध्या सिन्हा, सीमा सिंह और शशि कला सिन्हा बोकारो से, नए सदस्य ये उपासना सिन्हा जी, सभी का मैं एक बार
इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। और चलिए अब ब्रजेंद्र नाथ मिश्र जी को सुनती हूँ। आदरणीय ब्रजेंद्र मिश्र जी। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। म्यूट कर ले। संस्कार भारती और सहयोग के तत्वावधान में आयोजित इस पौराणिक कथा गोष्ठी में सम्मिलित सभी सहभागियों का मैं नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं सीधे कथा पर आता हूं। यह कथा अयोध्या में जब राम वनगमन के बाद जब राम वापस अयोध्या आए तो उस समय जो दिवाली मनाई गई थी उससे संबंधित है। अयोध्या में दीपावली, शत्रुघ्न असमंजस में हैं। आज भैया राम आने वाले हैं, भाभी सीता और भैया लक्ष्मण भी आने वाले हैं। सभी माएं खुश हैं, प्रजा में उत्साह का समुद्र उमड़ पड़ा है। फिर भैया भरत ने नंदीग्राम में अपनी कुटिया के सामने चिता सजाने का आदेश दिया है। यह असमंजस शत्रुघ्न के मन में उठ रहा है। जब से राम भैया की पादुका लेकर भैया भरत चित्रकूट से लौटे हैं, अयोध्या के महल से दूर नंदीग्राम की इसी कुटिया में चरण पादुका को स्थापित कर स्वयं पादुका के सतह के सामने बने नीचे के गड्ढे में सोते रहे हैं। सूर्य का गोला पूर्व क्षितिज से धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। उसकी रश्मियां कुटिया में प्रवेश कर रही थी। कुटिया के पास उन्होंने भरत ने एक छाया देखी। कुटिया की सफाई भरत स्वयं करते थे। सफाई करने के पश्चात उन्होंने कुटिया के द्वार की तरफ फिर देखा। अभी भी वह प्रतिछाया वैसी ही अस्थिर थी। वे बाहर निकले तो उन्होंने देखा शत्रुघ्न खड़ा है। भैया शत्रुघ्न, इतनी देर से यहाँ खड़े किसका इंतजार कर रहे हो? शत्रुघ्न, भैया बहुत असमंजस में हूं। मैं आपसे कुछ पूछने की धृष्टता कैसे कर सकता हूं, परंतु अगर नहीं पूछूं तो आज के उत्सव के लिए आपके द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन उतने उत्साह से नहीं कर सकूंगा। शत्रुघ्न, उत्साह में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तुम्हारे उत्साह और जोश को कायम रखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। आज भैया राम आने वाले हैं, लेकिन अभी तक इसकी कोई सूचना क्यों नहीं आई? भरत ने शत्रुघ्न की ओर अपने अवसाद ग्रस्त हृदय की भावनाओं को छुपाते हुए, उसके असमंजस के कारणों को जानते हुए भी पूछा था, पूछो तुम्हारे मन में किस कारण असमंजस की स्थिति उत्पन्न हुई है? शत्रुघ्न ने संकोच करते हुए पूछा था, भैया इस उत्सव के समय आपने चिता सजाने का आदेश क्यों दिया? मैं जानता था तुम्हारे मन के असमंजस की स्थिति को, भरत ने कहा था। बस थोड़ी देर और तुम्हें इसका समाधान मिल जाएगा। लक्ष्मण कितना बड़भागी है जो राम के चरणारविंद से कभी अलग नहीं हुए। अगर भैया राम समय पर नहीं आते हैं तो भरत इसी चिता में समाकर मैं अपना अग्नि संस्कार करूंगा। इसलिए भरत ने चिता सजाने का आदेश दे दिया था। राम वियोग के सागर में भरत का मन डूब रहा है। उसी समय हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर इस प्रकार आ गए, मानो उस अथाह सागर में डूबने से बचाने के लिए कोई पतवार सहित नाव आ गई हो। राम विरह सागर मह भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत आयु गयो जनुपोत। भरत के त्याग, तप, प्रतीक्षा, तपस्वी का तेज और राम विरह में बहती अश्रुधारा को देखकर हनुमान जी का सारा संताप दूर हो गया। उन्हें समाचार सुनाने में कोई संकोच नहीं हुआ। बिनु रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। भरत के यह पूछने पर कि तात तुम कहां से आए हो और इतना परम प्रिय वचन सुनाए हो, हनुमान जी अपने स्वरूप में आ जाते हैं और भरत के वचन भरत को कहते हैं, भरत ये वचन कहते हैं, कपितव दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम प्रीते। शत्रुघ्न के सारे संशय दूर हो जाते हैं। राम के जाने का सुसमाचार सारी अयोध्या में मीठी सुगंध की तरह व्याप्त हो जाती है। आसमान में पुष्पक विमान दिख रहा है। सरजू के किनारे विशाल मैदान में गुरु वशिष्ठ सहित सभी ऋषि मुनि, भरत शत्रुघ्न, माताएं बहुएं, अयोध्या के वृद्ध पुरुष स्त्रियां, युवा युवतियां, किशोर किशोरियां, सबों का विशाल समूह प्रभु राम की प्रतीक्षा में अधीर हो रहे हैं। विमान धरती पर उतरता है। राम गुरु के चरणों में शीश नवाकर सबसे पहले माता कैकेयी से मिलते हैं। पगधरि कीन प्रबोध बहोरी, काल कर्म विधि सिरधरि खोरी। राम अपने इस व्यवहार से माता कैकेयी की ग्लानि मुक्त करने का प्रयास करते हैं। इसके लिए उन्होंने कर्म के दार्शनिक सिद्धांत का आश्रय लिया। राम अपने स्वरूप का विस्तार कर सारी प्रजा से एक साथ मिलते हैं। मिलते हुए उन्हें इतना आनंद आ रहा है जैसे सरजू में आनंद की लहर उठ रही हो। उन्हें अचानक एक बात मन में खटकती है। वे भरत से पूछते हैं,
भैया भरत, अयोध्या की सारी प्रजा दिख रही है, किशोर और किशोरियां भी दिख रही हैं। क्या तुमने गोद के बालकों सहित माताओं को बाहर निकलकर आने से मना कर दिया है? भरत भाव विह्वल हो प्रजा की ओर इंगित करते हुए कहते हैं, भैया, आपके मन के पश्चात में कोई भी उत्सव यहाँ नहीं मनाया गया। सभी अयोध्यावासी तपश्चर्या में लीन थे। किसी भी क्षण आपकी छवि अपने सामने से नहीं हटने देते थे। पुरुषों और स्त्रियों के बीच कभी संपर्क हुआ ही नहीं। सबों ने इन 14 वर्षों तक अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए राक्षसों के साथ आपके रण में जीतने के लिए तप, त्याग, यज्ञ, दान में लीन रहे। भैया, इसीलिए आप अयोध्या की प्रजा के बीच 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक बालिका को नहीं देख पा रहे हैं। भरत का वक्तव्य समाप्त होते ही राम ने अयोध्या वासियों को संबोधित करते हुए कहा, मेरे सर्वप्रिय अयोध्यावासी, अभी मुझे प्रतीत हो रहा है कि रावण और उसकी सेना से लड़ते हुए मुझे इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा कहां से मिल रही थी। वह सारी ऊर्जा मुझे आपके तप, त्याग, तितिक्षा से मिल रही थी। वहां दिख तो रहा था कि एक राम लड़ रहा है, वस्तुतः मैं आप सबों के अंदर बसे राम की ऊर्जा के साथ लड़ रहा था। रावण से राम नहीं, पूरी अयोध्या लड़ रही थी। जब पूरी अयोध्या किसी से लड़ेगी तो उसे कौन हरा सकता है? मैंने राक्षसों का नाश नहीं किया, आपने उन्हें समूल सपरिवार यज्ञपुर पहुंचाया है। आपके इस तप से निकले तेज को नमन करता हूं और गुरुजनों तथा भाई भरत की सम्मति से यह घोषणा करता हूं, पूरी अयोध्या की हर वीथी, चौराहों, खेतों, खलिहानों, कुओं, तालाबों को दीपक के समूहों से और प्रकाश स्तंभों से आलोकित कर दिया जाए। ऐसी दिवाली मनाई जाए जैसी पहले कभी नहीं मनाई गई थी। सारी प्रजा में उत्साह और उमंग की लहर उठती रही। उत्साह और उमंग की लहर उठती रही। धन्यवाद। बहुत अच्छा मिश्रा जी, सचमुच सभी के सामने जगमग अयोध्या सजीव हो गया। साक्षात श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी के दर्शन हो गए। आपने बहुत अच्छी एक बात बताई जो शायद हम लोगों को, बहुतों को नहीं पता होगा, कि 14 वर्षों तक अयोध्या वासी अखंड ब्रह्मचर्य में रहे और उनकी ऊर्जा से राम को भी ऊर्जा मिलती रही। बहुत ही सुंदर, नमन आपको। और अब मैं आमंत्रित करूंगी, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हैं श्रीमती अर्चना अनुप्रिया जी, जो एक संवेदनशील लेखिका है और हम सब बहुत ही प्यारी हैं। हमारे काम में वो हिस्सा भी ले और हमेशा शामिल होती हैं। तो मैं बड़े ही आदर से अपनी दीदी अर्चना दी को आमंत्रित करती हूँ। अर्चना दी। सभी प्रबुद्ध जनों को बहुत बहुत प्रणाम। बहुभाषीय साहित्यिक संस्था का ये आयोजन बहुत ही सराहनीय है। मैं अपनी कथा सुना रही हूँ। मैं माँ काली के जन्म की उनसे संबंधित कथा सुना रही हूँ। शास्त्रों के अनुसार माँ भगवती ने समय समय पर दुष्टों का नाश करने के लिए कई रूप धारण किए। उनमें से एक जो उनका विकराल रूप माना जाता है वो है माँ काली का रूप। माँ काली का रूप जिनकी आराधना से मनुष्य के सभी तरह के भय दूर हो जाते हैं। माँ के इस विकराल रूप को धारण करने के पीछे कई कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से एक कथा जो माँ काली के जन्म से संबंधित है वो इस प्रकार है। एक बार दारुक नाम के राक्षस ने भगवान ब्रह्मा को अपनी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न कर लिया और उनसे अमरता का वरदान मांगा। भगवान ब्रह्मा ने उसे वरदान दिया इस शर्त के साथ कि उसकी मृत्यु केवल स्त्री के ही हाथों होगी। वरदान पाकर वह असुर, देवताओं और ब्राह्मणों को तंग करने लगा और अत्यधिक दुख देने लगा। उसमें सभी धार्मिक अनुष्ठान बंद करा दिए और स्वर्ग लोक में अपना राज्य स्थापित कर लिया। असुर के हाथों पराजित होकर सभी देवता ब्रह्मा और विष्णु भगवान के पास पहुंचे, उनके धाम में। ब्रह्मा जी ने सबको अपने द्वारा दिए गए वरदान के विषय में बताया। फिर योजनानुसार सभी देव स्वयं ब्रह्मा और विष्णु भगवान स्त्री का रूप धरकर दारुका से लड़ने गए, परंतु वह दैत्य अत्यंत बलशाली था, अतः उसने सभी को परास्त कर दिया। ब्रह्मा, विष्णु सहित सभी देवता शिव जी के धाम कैलाश पहुंचे तथा उन्हें दैत्य दारुक के विषय में बताया। भगवान शिव ने
उनकी समस्या के समाधान के लिए मां पार्वती से आग्रह किया और जगत कल्याण के लिए प्रार्थना की। सुनकर मुस्कुराती हुई पार्वती मां ने अपने एक अंश को शिव जी में प्रवेश कराया, जिससे उनकी माया की वजह से वहां उपस्थित कोई भी उन्हें देख नहीं पाया और वो शिव जी के अंदर प्रवेश कर गईं। मां भगवती का वह अंश शिव जी के शरीर में प्रवेश करके उनके कंठ में स्थित विष से अपना आकार धारण करने लगा। विष के प्रभाव से वह काले वर्ण में परिवर्तित हुआ। शिव जी ने उस अंश को अपने अंदर महसूस कर तीसरा नेत्र खोला। उनके नेत्र से भयंकर विकराल रूपी काले वर्ण वाली काली मां उत्पन्न हुई। मां काली के ललाट पर तीसरी आंख और चंद्र रेखा थी। कंठ में कराल विश्व का चिन्ह था और हाथ में त्रिशूल व नाना प्रकार के आभूषण व वस्त्रों से वह सुशोभित दिख रही थी। मां काली के भयंकर तथा विशाल रूप को देखकर देवता व सिद्ध लोग भागने लगे। मां काली के केवल हुंकार मात्र से दारुका समेत सभी असुर सेना जलकर भस्म हो गई। मां के क्रोध की ज्वाला से संपूर्ण लोक जलने लगा। उनके क्रोध से संसार को जलते देखकर भगवान शिव ने एक बालक का रूप धारण किया। शिव शमशान में पहुंचे और वहां लेटकर रोने लगे। जब मां काली ने शिव रूपी उस बालक को देखा तो वह उनके उस रूप से मोहित हो गई। वात्सल्य भाव से उन्होंने शिव को अपने हृदय से लगा लिया तथा अपने स्तनों से उन्हें दूध पिलाने लगी। भगवान शिव ने दूध के साथ ही उनके क्रोध का भी पान कर लिया। उनके उस क्रोध से 8 मूर्तियां उत्पन्न हुई जो क्षेत्रपाल कहलाईं। शिव जी द्वारा मां काली का क्रोध पी जाने के कारण वह मूर्छित हो गई। देवी को होश में लाने के लिए शिव जी ने शिव तांडव किया। होश में आने पर मां काली ने जब शिव को नृत्य करते हुए देखा तो वे भी नाचने लगी, जिस कारण उन्हें योगिनी भी कहा गया। इसके अतिरिक्त जब रक्त बीज की समाप्ति का समय आया तो मां काली एक बार पुनः अवतरित हुई। रक्त बीज एक ऐसा दानव था जिसे यह वरदान था कि जब उसके लहू की बूंद इस धरती पर गिरेगी तब हर एक बूंद से एक नया रक्त बीज जन्म लेगा, जो बल, शरीर और रूप से मुख्य रक्त बीज के समान ही होगा। अतः जब भी इस दानव को अस्त्रों शस्त्रों से मारने की कोशिश की जाती थी, उसके लहू की बूंदों से अनेकों रक्त बीज पुनः जीवित हो जाते थे। रक्त बीज दैत्यराज शुंभ और निशुंभ का मुख्य सेना नायक था और उनकी सेना का मां भगवती के विरुद्ध प्रतिनिधित्व कर रहा था। शिव जी के तेज से प्रकट माहेश्वरी देवी, विष्णु के तेज से प्रकट वैष्णवी, ब्रह्मा के तेज से ब्रह्माणी भगवती के साथ मिलकर दैत्यों से युद्ध कर रही थी। जब कोई भी देवी रक्त बीज पर प्रहार करती तो उसके रक्त की बूंदों से अनेकों रक्त बीज पुनः जीवित हो उठते थे। तब देवी चंडिका ने काली मां को अपने क्रोध से अवतरित किया। मां काली विकराल क्रोध वाली और उनका रूप क्रोध वाली थी और उनका रूप ऐसा था कि काल भी उन्हें देखकर डर जाए। देवी ने ये कहा कि तुम इस असुर की हर बूंद का पान कर जाओ जिससे कि कोई अन्य रक्त बीज उत्पन्न न हो सके। ऐसा सुनकर मां काली ने रक्त बीज की गर्दन काट कर उसे खप्पर में रख लिया ताकि रक्त की बूंद नीचे न गिरे, और उसका सारा खून पी गई बिना एक बूंद नीचे गिरे। जो भी दानव रक्त से उस जिह्वा पर उत्पन्न होते गए वह उनको खाती गई। इस तरह अंत हुआ रक्त बीज का और उसके खून का। मां काली का यह रूप हमेशा ही बहुत कल्याणकारी रहा है और मां काली समय समय पर ऐसे दैत्यों और इस तरह के असुरों का नाश करने के लिए उत्पन्न होती रही हैं। जय मां काली। शुक्रिया। अर्चना दी, बहुत बढ़िया जी। मां काली की कहानी। आवाज नहीं आ रही है क्या? बहुत अच्छा जी, बहुत ही बढ़िया कहानी, बहुत अच्छी। जी जी रक्त बीज हमारे समाज बहुत में शुक्रिया। आज भी मौजूद है। ये कोरोना रक्त बीज ही है दीदी अभी तो। सच में मां काली के जन्म की कथा अत्यंत सुंदर थी दीदी। भगवती का अंश शिव के कंठ के विष का और शिव का तीसरा नेत्र, शिव तांडव, आपने बहुत सारी आज
अच्छी जानकारी और नई जानकारी दी जो शायद हम लोगों को बहुतों को पता नहीं था। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और अब मैं आमंत्रित करूंगी हमारी अगली कथा के लिए श्रीमती सुधा गोयल जी का। वो आज हमें कृष्ण के बारे में तो हम सभी बहुत जानते हैं, उनकी बहुत लीलाएं भी सुनी हैं। आज वो हमें उनके पुत्र प्रद्युम्न के बारे में बताएंगी और उससे संबंधित कोई एक कथा सुनाएंगी। आपका स्वागत है सुधा दी। सुधा दी, आपका स्वागत है। अब शायद मेरी आवाज जा रही है आप लोग तक? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, क्लियर आ रही है। आप शुरू करें। वास्तव में मुझे आज ये जूही ने जो ये विषय दिया था इसका मुझे ठीक से ज्ञान नहीं था और मैंने शाम को ये मैसेज देखा तो मैंने सोचा कि शायद आज मुझे नहीं बोलना चाहिए इस विषय पे, क्योंकि आज का विषय ही नहीं है ये कृष्ण या कृष्ण से संबंधित कोई बात। पौराणिक कथाओं में है लेकिन दशहरे और दिवाली से संबंधित नहीं है। तो क्या मैं आज क्षमा मांगू, मैं अपनी कहानी न सुनाऊं? आप सुनाएं, कोई बात नहीं। पर ये आज का विषय ही नहीं है तो फिर ये तो मुझे नहीं सुनाना चाहिए। पर पौराणिक कथा है, क्या कहती हो? पौराणिक कथा है तो सुनाइए, भगवान की कथा है। हाँ, एक ऐसे पात्र की कथा है, कृष्ण के पुत्र की कथा है। एक ऐसा पात्र जो कि जिनकी चर्चा कभी नहीं हुई और ज्यादा इनके विषय में हम लोग नहीं जानते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं, जब मानस के स्त्री पात्र आया था तब भी मैंने कुछ एक अलग सी त्रिजटा पर मैंने लिखा था और मुझे अच्छा लगता है कि जो जिसके ऊपर ज्यादा नहीं सुना गया या लिखा गया मैं उनकी बात करूं। तो यदि आप लोगों की सहमति हो तो मैं थोड़ा सा प्रद्युम्न के विषय में कहना चाहूंगी। क्या अनुमति है? शुरू कीजिए। कृष्ण के विषय में तो कृष्ण के विषय में तो कृष्ण को सभी जानते हैं, कृष्ण के विषय में सभी जानते हैं। शायद सबको पता हो कि कृष्ण की 8 पत्नियां थीं और उनके 10 पुत्र थे। ज्यादातर कृष्ण की और राधा के संबंध में बात होती है। मैंने ये बहुत विस्तार से, जैसे आप लोगों ने लिख के सुनाया, मैंने ऐसा नहीं लिखा है और मैं आज आपको कहानी के रूप में सुनाना चाहती हूँ जो मेरे मन में है कहानी। मैं ये बताना चाहती हूँ कि कृष्ण के विषय में हम लोग बहुत जानते हैं और मेरे मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि कृष्ण के पुत्र कौन थे और कृष्ण के विषय में और क्या बात करूं। तो कृष्ण की 8 रानियां थी और उन रुक्मिणी से उनका पहला सबसे बड़ा पुत्र जो था उसका नाम प्रद्युम्न था। प्रद्युम्न के जन्म की घटना मैं आपको बताना चाहूंगी। जैसे प्रद्युम्न, आपको पता है कि शंकर भगवान और जब अपनी गहन समाधि में थे तो उस समय कामदेव ने उनकी तपस्या भंग की थी। ये तो कहानी सबको पता है। और कामदेव ने जब उनकी तपस्या भंग की थी तो शंकर जी ने उनको जला दिया था, अपनी त्रिनेत्र से उनको भस्म कर दिया था। जब शंकर जी ने कामदेव को भस्म कर दिया तो कामदेव की पत्नी रति ने बहुत बहुत विलाप किया। उन्होंने इतना विलाप किया कि शंकर को का मन पसीज गया, दिल पसीज गया और उन्होंने उससे कहा कि तुमको अगले किसी जन्म में तुम्हारा इसका कामदेव का जन्म कृष्ण के पुत्र के रूप में होगा और तब तुम उनको प्राप्त कर सकोगी। ऐसा जब उन्होंने कहा तो रति ने उसका इंतजार किया। हमारी कथाएं जो हैं वो बहुत ही अद्भुत हैं, बहुत ही लौकिक हैं। उस समय फिर रुक्मिणी के गर्भ से प्रद्युम्न का जन्म हुआ जो कि कामदेव
के इनकारनेशन हुआ, मतलब कामदेव के रूप में। कामदेव ही थे जिनका जन्म रुक्मणी के गर्भ से हुआ प्रद्युम्न के रूप में। ऐसे समय में, उस समय, ये सतयुग की कथा है, ये सतयुग की कथा है, और सतयुग में शंबरासुर नाम का एक बहुत ही दैत्य था, बहुत, और उसको ये पता था कि कृष्ण के पुत्र के हाथों उसकी मृत्यु होगी। तो उसने जब इनका जन्म हुआ प्रद्युम्न का, तो उसके छठे दिन, मतलब छठी थी जिस दिन प्रद्युम्न की, उस दिन उसने अपनी माया से, छल से उसका वध कर दिया, और उसको एक लवण सागर है, लवण सागर में उसको फेंक दिया उस बच्चे को। उस लवण सागर में एक मछली ने उस बच्चे को निगल लिया, और उस मछली को एक मगरमच्छ ने निगल लिया। उस मगरमच्छ को शंबरासुर के एक मछुए ने उसको पकड़ा, और उसको ले जाके शंबरासुर के किचन में, मतलब उनके रसोइयों ने के पास उनको दिया, और जब उसको काटा गया, अब ये देखिए यहाँ पर वो जो शंबरासुर का जो, शंबरासुर ने इसको, रति को किडनैप कर लिया था, रति को किडनैप कर लिया था, और उसका नाम उस समय मायावती था। तो मायावती उस समय जो वो रसोई थी उसकी वो मालकिन थी। वहां पर उन्होंने उसको जब देखा, वो काटा गया, मगरमच्छ काटा गया, और मछली के पेट से सुंदर सा एक प्यारा सा बालक निकला, जीवित बालक निकला, तो वो उस पर मोहित हो गई, वो उस पर मोहित हो गई, और वो मोहित हो गई। उसी समय देव ऋषि नारद तो हर जगह पहुंच, देव ऋषि नारद ऐसे ये जो इस रूप में आए हैं। उस समय मायावती ने फिर इसका, प्रद्युम्न का पालन पोषण इससे, शंबरासुर से छिपाया अपनी माया से। उस समय माया से ये लोग बहुत कुछ कर सकते थे। उन्होंने उसको छिपाया और उसका लालन पालन किया, और वो जब बड़े हो गए, तब एक बार इस बालक ने, प्रद्युम्न ने मायावती से कहा कि आपने मेरा मातृवत मेरा पालन पोषण किया है, परंतु आपके व्यवहार में मुझे एक पत्नी का भाव दिखाई देता है। उस बालक ने पूछा। तब मायावती ने सारी कहानी बताई कि आप मेरे जन्मांतर के पति हैं, और ऐसे ऐसे ये घटना हुई है। एक प्रद्युम्न जिनको कि हम नहीं जानते हैं,